माना जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म 4 से WS 6 AD पूर्व फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। इनके माता और पिता नाज़रेत से आकर बेथलेहम में बस गए थे और यहीं पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। जाने परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म की कथा। प्रभु यीशु का जन्म 4-6 फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों नाज़रेत से आकर बेथलेहम में बस गए थे। यही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ पेशे से बड़ई थे। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अतः ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस उपलक्ष्य पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट और स्वीट्स देकर बधाई देते हैं। साथ ही घरों और चर्चों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। इस पर्व को सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में भी क्रिसमस की धूम रहती है। इसकी तैयारी एक सप्ताह पहले से होने लगती है। चर्चों और घरों को क्रिसमस ट्री और लाइट से सजाए जाते हैं। आइए परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म की कथा और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। प्रभु यीशु का जन्म 4-6 फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों नाज़रेत से आकर बेथलेहम में बस गए थे। यही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ पेशे से बड़ई थे। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के संकेत पाकर यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। प्रभु यीशु के जन्म से 2 वर्ष पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी माता मरियम ने किया था। हालांकि प्रभु यीशु के 13 वर्ष से 30 साल तक के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद 30 साल की आयु में प्रभु यीशु ने यूहन्ना से दीक्षा हासिल की। इसके बाद धर्म स्थापना में जुट गए। हालांकि अंधविश्वास फैलाने वाले धर्म पंडितों ने उनका पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे जरा सा भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद धर्म पंडितों ने राजा पोंटियन से शिकायत की। रोमन गवर्नर पिलातुस को लगा कि अगर वह प्रभु यीशु को नहीं रोकते हैं तो यहूदी क्रांति कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु को मृत्यु दंड की सजा दी गई। जिस दिन यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था। प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कब्र में दफना दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद संडे को प्रभु यीशु पुनः कब्र में जीवित हो उठे, जिसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। यहूदियों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु के उपदेश को जन जन तक पहुंचाया। उस समय एक नवीन धर्म की स्थापना हुई जिसे ईसाई धर्म कहा गया। कब्र से जीवित होने के 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु सीधे स्वर्ग चले गए। यीशु का जन्म कब हुआ था? शास्त्र से जवाब। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है, जैसे नीचे दी गई किताबों से पता चलता है। मसीह के जन्म की सही तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न्यू कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया। मसीह का जन्म किस दिन हुआ था, इसके बारे में पता नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी। बाइबल सीधे सीधे यह नहीं बताती कि यीशु का जन्म कब हुआ था, लेकिन यह उसके जन्म के समय हुई 2 घटनाओं का ब्यौरा देती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। सर्दियों के मौसम में नहीं। नाम दर्ज कराना। यीशु के जन्म के कुछ समय पहले सम्राट ऑगुस्तुस ने यह फरमान जारी किया कि उसके साम्राज्य के सब लोग अपना अपना नाम दर्ज कराएं। सभी लोगों को अपने अपने शहर में नाम लिखवाने के लिए जाना था, जिसका मतलब था कि उन्हें शायद 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय का सफर तय करना पड़ता। लूका 2:1-3। यह फरमान शायद कर वसूलने और लोगों को सेना में भर्ती करने के इरादे से जारी किया गया था। इस फरमान के मुताबिक काम करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर चाहे वह साल का कोई भी समय हो। खासकर ठंड के मौसम में अगर उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए भेजा जाता, तब तो वे सम्राट पर और भी भड़क उठते, क्योंकि कई लोगों को कड़ाके की ठंडी में लंबा सफर तय करना पड़ता। इस वजह से यह मुमकिन नहीं लगता कि ऑगुस्तुस ने कड़ाके की सर्दी में लोगों को नाम दर्ज कराने के लिए मजबूर किया हो। एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। आखिर 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? इस पर्व से जुड़ी हैं ये खास बातें। हर साल 25 दिसंबर के दिन पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। ईसाई धर्म का ये त्योहार प्रेम और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है।
मान्यता है कि इस दिन यीशु का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व ईसाई धर्म के लिए बड़े मायने रखता है। हर साल 25 दिसंबर को यह त्योहार खुशियों के साथ विश्वभर में मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रकाश के रूप में मोमबत्तियां भी जलाते हैं। ज्यादातर ईसाई धर्म को मनाने वाले इस दिन केक काटकर क्रिसमस पर अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आखिर क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है इस पर्व का महत्व, आइए जानते हैं। प्रभु यीशु का हुआ था जन्म। पूरी दुनिया में हर जगह क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यह पर्व ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। माना जाता है कि इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इस खुशी में यह पर्व उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम शहर में हुआ था। कहाँ मनाया गया था पहला क्रिसमस डे? वैसे तो क्रिसमस को दुनिया भर में लोग मनाते हैं, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहला क्रिसमस का त्योहार रोम शहर में मनाया गया था। एडवर्टाइजमेंट। इस दिन चर्च में मनाया जाता है ईसा मसीह का जन्मदिन। 25 दिसंबर को हर साल दुनिया भर के चर्चों में यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस दिन चर्च में जाकर बाइबल पढ़ते हैं और मोमबत्तियां जलाकर यीशु का जन्मदिन प्रेम और सद्भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन चर्च को सजाया जाता है और इसी के साथ क्रिसमस का पेड़ लगाना भी ईसाई धर्म में शुभ माना जाता है। यीशु के वचन। भविष्य को सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर दिन की अपनी एक परेशानी होती है और वह परेशानी उसी दिन के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यर्थ में भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। यीशु कहते हैं गरीबों की सेवा करनी चाहिए और किसी से भी मुफ्त में कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। अपने प्राण बचाने से ज्यादा दूसरे के प्राण बचाना सबसे ज्यादा भलाई का काम होता है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन क्रिसमस डे हिस्ट्री मनाया जाता है। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था। पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया था। क्रिसमस के पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम व सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाने लगे हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि क्रिसमस पर्व रोमन त्योहार सैचुनेलिया का ही नया रूप है। सैचुनेलिया रोमन देवता है। कहते हैं जब ईसाई धर्म की स्थापना हुई तो उसके बाद से लोगों ने यीशु को ही अपना ईश्वर मानकर सैचुनेलिया पर्व को ही क्रिसमस डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह क्राइस्ट के मास का संक्षिप्त रूप है। क्रिसमस ईसाई धर्म की महत्वपूर्ण नींव पर आध्यात्मिक प्रतिबिंब का समय है। यह भी एक उत्सव है। यह तब होता है जब ईसाई बच्चे ईसा मसीह के जन्म के माध्यम से दुनिया के लिए भगवान के प्यार का जश्न मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए जाने की बात की जाए तो लाइफ साइंस के मुताबिक शोधकर्ताओं को लगता है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने इस दिन को बड़े दिन के तौर पर चुना था। बताया जाता है कि इसे विंटर सोलिस्टिस से जोड़ा गया, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसके अगले दिन से दिन की लंबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। यह सेटर्नलिया के बाद आया, एक त्योहार जहां लोग दावत करते थे और उपहारों का आदान प्रदान करते थे। रोम में चर्च ने 4वीं शताब्दी में पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान संभवतः बुतपरस्त परंपराओं को कमजोर करने के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना शुरू किया था। दुनिया भर में कई धर्म और संस्कृतियां क्रिसमस मनाती हैं, जिनमें ईसाई, कैथोलिक और बौद्ध शामिल हैं, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। जो लोग धार्मिक नहीं हैं या पूरे वर्ष आस्था का पालन नहीं करते, वे भी क्रिसमस को धार्मिक या गैर धार्मिक तरीके से मना सकते हैं। कर दी तभी से 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस विषय पर आगे भी विवाद बना रहा, लेकिन ये भी सच है कि मान्यताओं के आधार पर इसी दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि 336 एडी पूर्व में वहां के सबसे पहले ईसाई रोमन सम्राट, जो कि ईसा मसीह के अनुयायी थे, जिन्होंने सबसे पहली बार 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिवस के रूप में मनाया था। आगे चलकर कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने इस दिन को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी।